प्यारे दोस्तों, फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको ज्ञान के पाठशाला में आमंत्रित करता है, निवेदन करता है, आग्रह करता है, अनुरोध करता है। आप हमेशा अपने लोग जो आपको हनुमान जी की तरह हमेशा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और हर विपत्ति में आपका साथ देते हैं। तो हनुमान जी की कुछ बातें बताता हूँ। जब सीता जी का अपहरण रावण ने किया था तो हनुमान जी ही लंका में जाके उनको खोजे थे, और लंका में जब शक्तिमान लगा था लक्ष्मण को तो हनुमान ही धौलागिरी पर्वत को लाए थे और संजीवनी बूटी से उसका फिर से पुनर्जीवन प्रदान किया था। और जब राम श्रीलंका से सीता को लेके अयोध्या लौटे थे तो अपने भरत भाई को बताए थे कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। सीखो सीखो वफादारी, जिम्मेदारी, लॉयल्टी। जो भी कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, उसका जीना मरना हर सांस आपकी भलाई के लिए सोचता हो, आपके लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए वो आगे बढ़ता हो, उसके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करना, उसका ऋणी रहोगे। इसीलिए तो राम बोल रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हो सकता है कभी भूल भी हो सकता है उस हनुमान से, जिस तरह जब सीता ने हनुमान को अवार्ड दिया, उसके किए हुए उपकारों से ऋण होने के लिए, उरिन होने के लिए उन्होंने जो सबसे कीमती उनका हार था वो हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी वो हार को लिए हाथ में, और जितने भी उसमें मोतियों के गुच्छे थे एक एक को अपने दांत से क्रश कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके अंदर में झांक रहे थे। तो सीता दुखी हो गई, क्योंकि सीता उतनी समझदार नहीं थी, नहीं तो लक्ष्मण रेखा ही क्यों प्यार करती। ऐसी बहुत सीताएं मेरी माँ बहनें बेटियां जो दिमाग का उपयोग नहीं करती हैं, हमेशा लक्ष्मण रेखा प्यार करती हैं, और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का भी जिंदगी नरक में बना देती है। यहाँ भी सीता बुद्धि का सहारा नहीं लिया, विवेक से सोचा नहीं कि हनुमान जी हर एक मोती को क्यों अपने दांतों के तले चबा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उसमें क्या झांक रहे हैं। तो राम की तरफ सीता ने देखा, राम की तरफ सीता ने देखी और बोला, देखिए जिसको आप इतना सम्मानित करते हैं, बंदर तो बंदर ही है। मैंने अपने जिंदगी के सबसे कीमती हार को इसको दिया, और ये इसको कैसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ के थूक रहा है, फेंक रहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई, बहुत ही बुद्धिमान थे। इसीलिए तो हिंदू लोग उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं, संज्ञा देते हैं। लेकिन याद रखो, भगवान एक सोच है, भगवान एक विचार है, भगवान एक सर्वशक्तिमान बुद्धि का प्रयोग करने वाला हर व्यक्ति भगवान है। मैं भगवान उसको मानता हूं जिसका सोच सही हो, तो एक फकीर हो, योगी हो, वीरेंद्र योगी हो, जो अपने बुद्धि को अपने कब्ज में रखा हो, अपने काबू में रखा हो, और वो बुद्धिमान व्यक्ति हर बुद्धि भगवान है। इसीलिए हिंदू धर्मों में तुमने देखा होगा मेरे बच्चों, मेरी बेटी और बेटों, बहुत तरह के भगवान बार बार जन्मते हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने अपने बुद्धि को अपने कब्जे में कर लिया, सत्य को सत्य समझा। बुद्ध को देखो, उसको भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। विवेकानंद को भी लोग भगवान की इस तरह पूछते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। भगवान वो है, भाग्यवान वो है जिसने बुद्धि का प्रयोग किया। भगवान वो है जो वैज्ञानिक है, कलाकार है, जो शिल्पीकार है, जो लेखक है, कवि है, जो दुनिया को अपनी नजरियों से देखता है, जो दूसरे के कहे हुए विचारों पर नहीं चलता, जिसने अपनी मदद खुद जिंदगी में किया हो, और सूरज को सूरज बोलता है, चांद को चांद बनता है, वही व्यक्ति भगवान है। तो राम एक ऐसे ही व्यक्ति थे, मनुष्य थे, जिन्होंने अपने बुद्धि को
चमत्कारिक रूप से उजागर किया था। और तब सीता को उन्होंने बताया, सीता ये लोभी लालची नहीं है, इसको हीरे मोती की कोई इच्छा नहीं है, ये हमसे प्यार करता है, ये हर मोतियों में हमारी छवि ढूंढ रहा है, तुम्हारी छवि ढूंढ रहा है, सीता राम को देखना चाहता है और इसको नहीं मिल पा रहा। इसको मोती नहीं चाहिए, इसको धन दौलत नहीं चाहिए, इसको राम चाहिए, सीता चाहिए। भावनात्मक विचार है मेरे भाई। फिर सीता ने बोला, तो क्या ये राम और भगवान को साथ में रखता है? हनुमान सुन लिए, सीधा चीर के दिखा दिया, देख देख यहां सीता और राम है। प्यार इसको बोलते, हनुमान इसको बोलते। याद कर, हनुमान बन। गद्दार, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट, ईर्ष्या द्वेष में जलने वाले मनुष्य पूरी पृथ्वी को जला रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य प्यार नहीं करता। प्यार है उसके अहंकार से, प्यार है उसको अपने आप से, प्यार है उन वंशवादियों, जातिवादियों को, उन गद्दारों को। अपने बारे में केवल सोचता है। खुदगर्ज दुनिया में यही इन गद्दारों की पहचान है। दिन रात अपने बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने ही बात सोचता रहता है। लेकिन याद रख, खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल भराव के लिए, दूसरों के लिए जीना सीखो। सचमुच प्यार करो, सच्चा प्यार हनुमान राम और सीता से करते थे। धन दौलत से नहीं, पद और पोजीशन से नहीं। ये चमत्कारी गद्दार लोग वंशवादी हैं, अवसरवादी हैं, तुष्टिकरण वाले हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख, इन गद्दारों की संख्या 140 करोड़ अगर हिंदुस्तानी है तो मैं बता रहा हूं 139 करोड़ 99 लाख ऐसे ही गद्दारों से पृथ्वी मलिन हो रही है, दुखी हो रही है। यहां सारे गद्दारों के झुंड हैं। तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा। मेरे जो अच्छे लोग हैं, इन्हें अपने बच्चों के बारे में, अपने खुदगर्जी के बारे में, अपने बारे में सोचेंगे। हनुमान इसके साक्षात उदाहरण है। इसीलिए बहुत लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान एक आदर्श है, हनुमान एक प्रतीक है शक्ति का, बल का, त्याग का, सेवा की भावना का। धन्यवाद।